फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मेले की मैक्सिको में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। फुटबॉल स्टेडियम में शकीरा और बर्ना बॉय की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने दुनिया भर में शायकीन फुटबॉल को झूमने पर मजबूर कर दिया। शकीरा और बर्ना बॉय ने वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा डाई डाई गाया। शकीरा की एंट्री से कबल रिवायती अंदाज में रक्स के साथ मैक्सिको में वर्ल्ड कप को खुशामदीद कहा गया। मैक्सिकन बैंड माना, वेनेजुएला के डैनी ओशन और जे बैल्विन ने भी इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप फुटबॉल का इफ्तिताही मैच मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेजबान कनाडा और अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले मंसूख करने का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान से माहिदे पर दस्तखत और जगह का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अपनाए हुर्मुज की बहरे नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ईरान के साथ बातचीत को ईरानी क़यादत की आला तरीन सतह तक लाया गया। मुज़ाकरात और हतमी निकात तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से मंजूर किए गए। इन फ़रीक़ैन में अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और दीगर शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने आज रात ईरान पर ताकतवर हमले करने का ऐलान किया था। ये भी कहा था कि किसी भी वक्त अमरीका जजीरा खार्क और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेगा। कहा था, ईरानी तेल और गैस की मार्केट्स पर ऐसे ही मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे जैसा हमने वेनेजुएला में किया। ईरान ने रद्द-ए-अमल में कहा, अमरीका ने जजीरे खाक पर हमला किया तो तबाहकुन दर्दनाक जवाब देंगे। सऊदी वजारत खारजा ने फ़रीक़ैन से कहा था कि वो पाकिस्तान की मेज़बानी और कतर की कोशिशों से होने वाले तामीरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। पाकिस्तान ने भी मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की पासदारी और मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के हल पर जोर दिया है। अगले माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मख्तस। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। बरामदात का हदफ 8.32 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। साबिक़ फाटा का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किए जाने का इम्कान। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे शुरू होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तक पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.7% रही। पाकिस्तानी मईशत का कुल हजम 452 अरब डॉलर हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों की फ़ी कस सालाना आमदनी 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। IT का शोबा मुल्की बरामदात का नया इंजन बन गया। रवा माली साल 4 अरब 80 करोड़ डॉलर की IT एक्सपोर्ट हुई। IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा 1 अरब डॉलर के करीब पहुँच गया। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में 49% इजाफा हुआ, जो जून के आखिर तक 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद 39,000 इजाफे के साथ 2,97,000 हो गई। पाकिस्तान में तालीम की शरह 63% हो गई। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात। शहरियों में गुर्बत की शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह सबसे ज़्यादा यानी 47% है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरा गरीब तरीन सूबा है, जहाँ 35.3% गरीब हैं। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% रिकॉर्ड की गई। पिछले साल मजीद 7 लाख पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क चले गए, जिनमें से 5,30,000 सऊदी अरब गए। कतर दूसरे नंबर पर रहा, जहां 68,000 पाकिस्तानी गए। UAE जाने वालों की तादाद कम होकर 52,000 रह गई। ओमान और बरतानिया जाने वालों की तादाद में भी कमी। मुल्क में कुदरती गैस और तेल की पैदावार में कमी, जबकि कोयले की पैदावार में 6.5% इजाफा। लोहे के खाम माल की पैदावार में 41% का रिकॉर्ड इजाफा।
ऑपोजिशन का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। ऑपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। आज असम्बली इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली इस मुताल्लिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज ऐवान से वॉकआउट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही महंगाई ज़्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म का भी काम है कि पार्लियामेंट आएँ, लोगों की बात सुने, जवाब दें। ये अगर हकीकी जमहूरी हुकूमत होती तो पार्लियामेंट को नज़रअंदाज ना करती। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज ज़रूर करें लेकिन इदारे को बेतौकीर ना किया जाए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में पीटीआई को मशवरा। कहा, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी। हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। इनके रवैये दुरुस्त नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनियत की मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर ने इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकाल दिया। कहा, इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया, डीजी मीडिया और पुलिस से बदतमीजी की। बैरिस्टर गौहर के फ्लोर मांगने पर स्पीकर ने कहा, अगर आप इनकी हिमायत करना चाहते हैं तो बता दें, इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी और आधे घंटे के बाद कोरम की निशानदही नहीं हो सकती। कोरम का भी कोई उसूल होता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर की GHQ में मुलाकात। पेशावराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्क तारीखी, सकाफती और तस्वीराती ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने पाक तुर्क अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी को सराहा। तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का भी दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से मक़बूज़ा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने मग़वियों की बाहिफाजत रिहाई की यकीन दहानी कराई है। पुंतलैंड के कबायली रहनुमाओं से भी क़ज़ाक़ों के साथ राबतों के लिए मुशावरत जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी नून लीग के ताउन से हुकूमत बनाएगी, अपना वज़ीर आला लाएगी। गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर में से 2 ओहदे मुस्लिम लीग नून को मिलेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं का इत्तफाक। हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। GB के 4 हल्कों के मुकम्मल नताइज सामने न आने के सबब हुकूमत साजी का अमल ताख़ीर का शिकार। पीपल्स पार्टी की तरफ से नैयर हुसैन बुखारी, कमर ज़मान कायरा। पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन मुज़ाकरात में शरीक हुए। नून लीग की तरफ से वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और सदर मुस्लिम लीग नून GB हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के नासिर शाह और शर्जील मेमन भी मौजूद थे। महकमा कानून और इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने कलअदम तंजीम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले से ख़त्म मुकदमात बहाल कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों पर वापस ली गई 177 FIRs बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर का कहना है, कलअदम एक्शन कमेटी के मजीद 24 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद मुश्तबा अनासिर की निगरानी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार के इजलास में वकला का मौजूदा हालात पर इज़हार तशवीश। सदर बार ने कहा, फ़रीक़ैन को सब्र से काम लेना होगा, मुज़ाकरात में मसाइल का हल है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के लफ्ज़ आज़ाद का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के लिए सारे पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी। कश्मीर के अंदर 25 करोड़ पाकिस्तानियों के स्टेक्स हैं। 2.25 लाख कश्मीरी महाजरीन बॉर्डर क्रॉस करते हुए शहीद हुए। आप कहते हैं कि इन लोगों से वोट का हक़ छीन लिया जाए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस मसले को इलेक्शन में लोगों के पास ले जाएं ताकि वो फैसला कर सकें। कानून हाथ में लेंगे तो रियासत कैसे खामोश रह सकती है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कोर कमांडर रावलपिंडी की शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में MH17 हेलीकॉप्टर परवाज़ के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। नाराज अरकान से राब्ता ना करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी कमेटी को नई हिदायत जारी कर दी। PTI इलामी के मुताबिक कमेटी से कहा गया है कि पार्टी मामलात मीडिया पर उठाने वाले और क़यादत पर दबाव डालने वाले पार्टी अरकान से राब्ता ना किया जाए। जिन अरकान असम्बली को कोई शिकायत या मसाइल दरपेश हैं उन्हें सुना जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर ने पार्टी एलामिया को पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप करार दे दिया। अली अमीन का पार्टी के पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो मैसेज जियो न्यूज़ को मौसूल। अली अमीन कह रहे हैं कि माजी में उनके दौर में भी पार्टी के सूबाई सदूर ने उनकी हुकूमत के खिलाफ बातें की। पार्टी से इख्तलाफ रखने वाले अरकान को एलामिया के जरिए धमकियाँ ना दी जाएँ। माजी में ऐसी बातों पर कभी एलामिया जारी नहीं हुए। वो मुफ्त मशवरा दे रहे हैं कि नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। डिक्टेटरशिप वाला रवैया मामलात मज़ीद ख़राब करेगा। दूसरी जानिब मुश्ताक गनी का कहना है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की, सिर्फ ये जुर्म किया कि बानी PTI का नाम लिया। इदरीस खटक ने कहा कि नोटिफिकेशन से नजर आ रहा है कि बानी PTI के लिए आवाज उठाना जुर्म है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने बैरूनी मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। जियो की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बावजूद हुकूमत ने माशी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इस्लाहाती अमल भी जारी रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बेहतर रही। हुकूमत ने खर्चे कम किए और आवाम को 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। माशी तज्ज़ियाकारों और माहिरीन ने इस्लाहाती अमल के बगैर मुल्क की माशी इस्तेहकाम को नामुमकिन करार दे दिया। साबिक़ वज़ीर मुमलिकत अशफाक उल्ला ने कहा, हुकूमत ताजर स्कीम से 50 अरब हासिल करने का सोच रही है। हमने जो मॉडल्स दिए उससे 200 अरब रुपए से ज़ायद मिल सकते हैं। शहजाद इकबाल ने कहा, हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने में ज़रूर कामयाब हुई, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट गिरी और निजकारी का अमल सुस्त रहा। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीम सहगल का मुल्क में एक्सपोर्ट इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज़ में जामे इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान रेलवेज़ में निजी शोबे की सरमायाकारी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए फ़रोग़ देने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ में इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान रेलवेज़ में सफ़र माल बर्दारी के लिए नकलो हमल का महफूज सस्ता ज़रिया बनने की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। फ्रेट सर्विस रेलवे निज़ाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। माल बरदार के शोबे को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दिया जाए। अपना घर स्कीम के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म की वज़ारत हाउसिंग को स्टेट बैंक के साथ मिलकर अपना घर स्कीम के दरख्वास्त फॉर्म आसान बनाने और बैंक्स को अपना घर स्कीम की दुरुस्त दरख्वास्तों की मंजूरी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा बहाल कर दिया। नज़रसानी अपील जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनी। बेंच में जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। फैसला 2 जजेस की अक्सरियत से दिया गया। हक़ दिफा ख़त्म रखने के हक़ में 1 जज का इख्तलाफी नोट भी शामिल। 4 साल की ताख़ीर से बानी PTI ने हतक इज़्ज़त केस में जवाब जमा कराया था। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा था। बानी PTI ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बानी PTI का हक़ दिफा ख़त्म करने का फैसला बरकरार रखा था। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया था।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हेडक्वार्टर का दौरा। खुसूसी इजलास में कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। KP के पुलिस को जदीद असलहा और आलात तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर तमाम वसाइल फराहम कर रही हैं और आइंदा भी करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फातिहा खानी की। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन्स, असलहे, नाइट विजन गन्स और दीगर आलात का मुआयना भी किया। अमरीका इसराइल ईरान जंग शुरू होने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान पहली मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खित्ते की कशीदगी में कमी के लिए ईरानी और अमाराती हुक्काम की बराह रास्त मुलाकात हुई है। मामले से बाखबर अफराद के हवाले से ब्लूमबर्ग न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी और अमाराती सिक्योरिटी हुक्काम के दरमियान ये मुलाकात रवां हफ्ते हुई है। लाहौर में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी। 3 दिन से जारी गर्मी का जोर टूट गया। आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त भी गिर गए, कई इलाकों में बिजली भी चली गई। शालीमार के इलाके में एक दरख्त 132 kV ट्रांसमिशन लाइन पर गिर गया। लाहौर में कल भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज भी गर्मी रही। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 51 डिग्री का एहसास रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में कराची, वस्ती, गरबी, जनूबी मलीर, कोरंगी के इलाकों में बिजली की लोड शेयरिंग 12 घंटे से तजावुज़ कर गई। शहरी परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कहीं भी 10 घंटे ज़ायद लोड शेयरिंग नहीं हो रही। लियारी में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून उरूज पर। नन्हे फैंस ने खुद एक रैप तैयार कर दिया जिसमें ब्राजील के लिए अपनी मोहब्बत और जोश का इजहार किया। मेरे कराची के नौजवानों, भाइयों, बहनों, जैसे कि आपको मालूम है फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ब्राजील फुटबॉल टीम के फैन निकले। येलो जर्सी पहनकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए शायकीन फुटबॉल को लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम बुलवा लिया। वीडियो बयान जारी करके कहा, लियारी स्टेडियम आए, बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय करें। दुनिया भर में फुटबॉल के चाहने वालों की निगाहें मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के फुटबॉल स्टेडियम पर मरकूज। लेकिन इसी धरती पर गजा शहर का फ़लस्तीन स्टेडियम भी है जिसमें टांग से महरूम नौजवान फुटबॉल खेलते हैं। उनके हाथों में बैसाखी, लेकिन अज़्म हौसला चट्टानों से भी मजबूत है। फुटबॉल के दीवाने गजा के वो नौजवान हैं जो इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। महीनों की तबाही, ज़ख्मी होने और अपने प्यारों को खोने के बावजूद हिम्मत नहीं हारे। गजा अल इरादा नामी क्लब के नौजवान फुटबॉल के जरिए अपनी साबिक़ा ज़िंदगी को बहाल करने के लिए कोशा हैं। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से बरतानिया में शुरू हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ और नीदरलैंड्स की विमेन टीम्स के फोटोशूट का मुनफरिद अंदाज वायरल। इवेंट का इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर करेगा। चित्राल के शंदूर ग्राउंड पर 3 रोज़ा रिवायती पोलो फेस्टिवल का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। गुफ्तगू में कहा, फेस्टिवल को देखने के लिए पाकिस्तान और दुनिया भर से सयाह आए हैं। सूबे में सयाहत का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। 3 रोज़ जारी रहने वाले फेस्टिवल में 7 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। अब आपका गार्डन बिजली भी पैदा करेगा। बरतानी की कंपनी ने एक आला तैयार किया है जो मिट्टी में मौजूद जरसूमों से बिजली हासिल करता है। ये आला 24 घंटे बिजली पैदा करेगा। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के साथ जियो टेलीविजन के इश्तराक से हिप हॉप के इस मुकाबले में कश्मीर से कराची तक सारा पाकिस्तान बनाने आया है अपनी पहचान। मुकाबले की इस दौड़ में कौन सा रैपर आगे जाएगा, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।